नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ राम शंकर। और इस वक्त मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मौजूद हूं और एक मामला ज़मीन का है सिविल लाइन में। कुछ दिन पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि घर में अकेली थी और कुछ जो है मनबड़ किस्म के लोग 8-10 की संख्या में पहुंचते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, घर में तमाम तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद बगल से चूँकि कोई एमपी रहते हैं, उनके यहाँ जो गार्ड ड्यूटी में थे, शोर सुन के आए और सारी चीज़ों का जो है रफा दफा कराया। हालांकि इसमें बाद में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, 354 का भी 300 लूट जैसे मामले में, 394 जैसे मामले में लूट दर्ज हुआ। हालांकि अभी आपका कहना है गिरफ्तारी भी नहीं हुई। एक बार फिर ये गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पे पहुंची हैं और इसके पहले कुछ देर पहले इनके प्रतिद्वंदी भी प्रेस क्लब में पहुंचे थे और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उनका कहना था कि ये जो मैंने ज़मीन है, ये ज़मीन मैंने रजिस्ट्री कराई है, उसी ज़मीन को लेके विवाद है दोनों पक्ष में। ऐसा भी कहा जाता है दोनों पार्टी एक ही परिवार के लोग हैं। तो हम इस संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ प्रज्ञा मल जी हैं। क्या कुछ प्रज्ञा जी कहेंगे, क्या मामला है? यही हमें बताना है कि हम लोग सरकारी भूमि में रहते हैं, जो नजूल की भूमि है, जो गोरखपुर सिविल लाइन में है। और वो सरकारी भूमि है जो आरआरजी नंबर 100 सिविल लाइन में है, जो मेरे पापा के बाबा वहाँ पे किराएदारी उनको लीज पे मिली थी। तो वहाँ हम लोग रहते हैं, हमारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और वहाँ मकान नंबर 2 में हम लोग रहते हैं, जो पूनम सिंह फर्जी बैनामा करा के हमसे छीनना चाहती है। कभी ये नहीं कहती है कि वो नजूल का भूमि है, बस यही कहती है कि हम बैनामा कराए हैं। वो हमसे छीनना चाहती है और मेरे भाई को फर्जी केस उसमें फंसा के वो सोचती है कि केस में फंसा देंगे और इन सब को भगा के पूरा कब्जा कर लेंगे। वो सबसे ऐसे ही करती है और झूठ मूठ का कहती रहती है कि हम लोग सबसे लड़ते झगड़ते हैं और किसी से में हम लोग का ये नहीं है। लेकिन सबको पैसे के दम पे ये कर ली है। आप चाहें तो 2 साल पहले का भी कहीं केस दर्ज होगा, या अपने दूसरे भाई से, वो बड़े पापा से भी झगड़ा की थी, किए थे, सब केस चल रहा था, कुछ हुआ था, किए थे, सब मारपीट हुआ था, लेकिन पैसे के दम पे कुछ हो नहीं पाया। ऐसे ही मेरा भी हुआ है, मेरा भी एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कोई भी रिपोर्ट नहीं निकला सही, ना ही मेडिकल सही निकला। और उसके बाद झूठी में 6 तारीख को कोई भी पूछताछ नहीं हुई और झूठी में रिपोर्ट लग गया कि हम लोग का मतलब पूछताछ हो गया और कोई केस का एफआईआर ही जो आईसीपी धारा के तहत जो भी धारा थी वो धारा ही बदल दिया गया है। चलिए ठीक है प्रज्ञा मिश्रा जी, जैसा कि आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने आरोप लगाया था कि नजुल की ज़मीन है। हमारे नॉलेज में था, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने उनसे पूछा भी कि ये नजुल की ज़मीन है, तो उनका कहना था कि ये मेरे द्वारा बैनामा कराया गया है। इस पर क्या कहना? बैनामा कराया गया है तो आप चाहें तो चेक भी करवा सकते हैं, कोई भी चेक करवा सकता है, क्योंकि वो राजस्व भूमि है, जो सरकार का भूमि है, वहाँ हम लोग रहते हैं। क्योंकि मेरे बाबा को वहाँ लीज पे मिला था, तो मेरे पापा और हम लोग रहते हैं वहाँ पे सब लोग। तो कोई ऐसे कैसे खाली करा सकता है? सरकार चाहे तो ले सकती है अपना भूमि, क्योंकि वो सरकारी भूमि है। और जो सरकारी मकान है उस पे बना है कमरा नंबर 2, उसमें हम लोग रहते हैं, तो कैसे वो हटा सकती है? अभी आप क्या चाहते हैं? यही कि सरकार से न्याय मिले हम लोग को हटाने के लिए। वहाँ से ज़बरदस्ती जो भी कर रही है वो सब ऐसे नहीं कर सकती है। मेरे भाई को फंसाना चाहती है, क्योंकि अकेले यही हैं, करते धरते हैं। सोचती है कि इनको फंसा देंगे तो अपना चैन से इन सबको मार पीट के ऐसे डरा धमका के भगा देंगे तो हट जाएंगे सब। क्या नाम है आपके भाई? संकेत मल। संकेत मल जी भी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं संकेत मल जी से। क्या कुछ कहेंगे संकेत मल जी, ये क्या माजरा है और क्या मामला है, पहले विस्तार से? सर, ये नजूल की सरकारी भूमि है, अराजी नंबर 100 सिविल लाइन में, जो पूनम सिंह ने फर्जी तरीके से बैनामा कराया है। और ये नजूल की भूमि का कोई बैनामा हो ही नहीं सकता है। और उस नजूल की भूमि में बंगला नंबर 2 में मैं 2 कमरे में परिवार के साथ रहता हूँ, जिसको ये ज़बरदस्ती मेरी बहन को बंधक बना के मारा पीटा गया 2 तारीख को, जिसमें 394 का मुकदमा लिखा गया। उसके बाद कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसको धारे को बदल के 151 में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि मैं भूमाफिया हूँ, क्रिमिनल हूँ,
मेरे ऊपर 2013 में कैंट थाने में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें मेरे ऊपर रासुका लगा था, वो भी सिद्ध नहीं हो पाया था, जो हाई कोर्ट से टूट गया था। तो मैं कहाँ का माफिया हूँ? उसके बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं है और ये मुझको माफिया बना रही हैं और नजूल की भूमि को खुद कब्जा कर रही हैं मारपीट के और कह रही हैं कि मैं माफिया हूँ। सोनी जी, अभी इसके पहले उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहीं पे। ये सवाल मेरे द्वारा पूछा गया था कि ये नजूल की ज़मीन है या नहीं, तो उनका कहना है कि मैंने रजिस्ट्री कराया है और आपने रजिस्ट्री पेपर भी शायद रखा है, एक बार आप कैमरे में दिखा दीजिए। तो ये रजिस्ट्री पेपर है, इसको जरा आप लोग राजस्व विभाग से या कचहरी से कहीं से भी चेक करा लीजिए कि अराजी नंबर 100 ये नजूल की भूमि है कि नहीं है। अराजी नंबर 100 अगर नजूल की भूमि है तो इसको कैसे कोई रजिस्ट्री करा सकता है? अगर ये रजिस्ट्री वैध है तो आप बताइए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, फिलहाल ये जांच का विषय है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं सर कि हम लोग को जैसे वहाँ रहने दिया जाए, ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा हमको पीड़ित ना किया जाए। हमें ये डर है कि ये मुझको फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल भेजवा सकती है या तो मेरी हत्या करवा सकती है। आप इस मामले में उच्च अधिकारियों से मिले? हाँ, मैंने मिला है, एसपी सिटी से मिला, मेरी बहन मिली थी, एसएसपी साहब से मिली थी, अभी परसों नरसों एसएसपी साहब के यहाँ गई थी, बोले हैं देख रहा हूँ।